नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। मनमानी पर उतारू चुनाव आयोग की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। सीईसी ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग लगातार फजीहत झेल रहा है। विपक्ष ने तो मोर्चा खोल ही दिया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में नामी सीजेआई रहे संजीव खन्ना ने भी चुनाव आयोग को उसकी जगह दिखाई है और मोदी शाह की नीतियों पर गंभीर सवाल ही खड़े कर दिए हैं। चुनाव आयोग को असीमित अधिकार देने की मंशा और वहां अपना यस मैन बैठाकर तमाम इलेक्शन को अपने कब्जे में लेने की साजिशों पर एक झटके में सीजेआई संजीव खन्ना ने पानी फेरने की भरसक कोशिश की है और सीईसी ज्ञानेश कुमार हो या मोदी शाह हों, सबकी नींद उड़ा डाली है। जरा सा आप यह देख लीजिए कि क्या कहा है संजीव खन्ना ने, साफ साफ चेतावनी देते हुए कि अगर चुनाव आयोग को चुनाव टालने का अधिकार मिल गया तो यह अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन जैसा होगा। इसका मतलब होगा कि केंद्र सरकार राज्यों का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। ये एक देश एक चुनाव का जो सपना है, उसके जरिए बीजेपी 50 सालों का सपना देखती है कि आगे 50 साल तक सत्ता भोगेंगे। लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट के तमाम पूर्व सीजेआई ने अलर्ट किया है कि किसी एक संवैधानिक संस्था को असीमित अधिकार देना लोकतंत्र के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी है। संजीव खन्ना ने तो क्लियरली यह भी कह दिया कि जरूरी नहीं कि कोई प्रस्ताव अगर संवैधानिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया हो तो वह समाज के हित में या लोकतंत्र के हित में सही ही होगा। उन्होंने बड़ा मैसेज दिया है। सीजेआई रहे संजीव खन्ना ने और क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि विपक्ष ने जो महाभियोग प्रस्ताव लाया है उसका असर क्या होगा वह तो भविष्य की बात है, लेकिन एक मैसेज साफ तो हो ही जाएगा कि चुनाव आयोग पर अब भरोसा कम हो गया है, भरोसा गिर चुका है। कैसे गिरा है इसका एक प्रमाण पहले आप देख लीजिए। हम संजीव खन्ना पर आगे आते हैं। इस वीडियो को देखिए आप, इसमें क्या देख रहे हैं? इतनी भीड़, इतना बड़ा हुजूम बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ चलता जा रहा है। हालांकि नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया जो करोड़ों लोगों के घरों तक पहुंचने का दावा करता है वो इसे कवर नहीं करता है, लेकिन यह भीड़ गवाह बन रही है कि चुनाव आयोग पर भरोसा कम तो हो गया है। लोग समझ रहे हैं कि वाकई में विपक्ष जो आरोप लगा रहा है और फिर जो चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटपटा सा जवाब आया, उसके बाद यह तय हो गया कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा झोल तो जरूर है। अब आपने इस रैली को देखा है, यह इसलिए है कि वोटर का अधिकार सुरक्षित रहे, लेकिन इसी रैली से राहुल गांधी की एक दहाड़ सुनने को मिली है। वो भी सुन लीजिए और तुरंत उसके बाद लौट आते हैं संजीव खन्ना के बयान। सुनिए जरा। ये भारत माता का संविधान है, ये भारत माता का संविधान है, मगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। तो सुन लिया आपने, अशोक गहलोत ने इस वीडियो को शेयर किया था। उन्होंने राहुल गांधी के स्टेटमेंट को कोट भी किया है। वोट चोरी संविधान पर आक्रमण है, हिंदुस्तान की आत्मा पर आक्रमण है। वोट चोरी भारत माता पर आक्रमण है। हम ना तो ईसी और ना ही मोदी को हमारी भारत माता और संविधान पर हमला करने देंगे। एक कड़क मैसेज
मोदी, शाह और सीसी ज्ञानेश कुमार को राहुल गांधी ने दिया और कहा इलेक्शन कमिश्नर अलर्ट हो जाओ, सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं हम लोग। एक तो चुनाव आयोग इतनी फजीहत झेल रहा है, चौतरफा घिरा हुआ है, लेकिन इसी बीच सवाल उठता है कि बीजेपी की जो मंशा है वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए चुनाव आयोग को असीमित अधिकार देकर उन्हें मनमानी करने दें, क्योंकि सत्ता में अभी वही बैठे हैं और यह खेल होगा तो आगे 50 साल तक बैठेंगे। अब इस पर संजीव खन्ना ने जो अलर्ट जारी किया, पहला हिस्सा तो हमने आपको बता दिया, थोड़ा सा और बताएंगे। वैसे तो जस्टिस संजीव खन्ना ने पहले लिखित अपना स्टेटमेंट, अपने विचार वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी को भेज दिया है, लेकिन उसके बाद वो खुद सामने बैठकर भी मोदी, शाह को आगाह करेंगे, उस कमेटी को आगाह करेंगे कि चुनाव आयोग को सुपर पावर मत दीजिए, यह सही नहीं है। किसी भी संवैधानिक संस्था को सुपर पावर नहीं देना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र खतरे में पड़ता है। जस्टिस खन्ना भारत के कुछ अन्य पूर्व चीफ जस्टिस के साथ मिलकर विधेयक में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों की सीमा पर चिंता जता रहे हैं। संजीव खन्ना ने संसद की समिति को बताया कि प्रस्तावित विधेयक निर्वाचन आयोग को यह तय करने के मामले में असीमित विवेकाधिकार देता है कि किसी राज्य विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ नहीं कराया जा सकता। साथ ही इस संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश करने का अधिकार भी आयोग को दिया गया है। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होगा। कैसे होगा जरा यह भी समझिए। जस्टिस संजीव खन्ना ने यह संकेत दिया कि इस प्रकार का असीमित अधिकार किसी एक संस्था को देना संतुलित लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दृष्टिकोण से चिंताजनक हो सकता है। पूर्व प्रधान न्यायाधीश ने समिति से कहा, यह खंड जो है मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के आधार पर संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने तथा उस पर हमला करने के कारण प्रश्नगत हो जाएगा। लोग सवाल पूछेंगे कि इस तरीके से आप देश को नहीं चलाएंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी संवैधानिक संस्था की जागीर नहीं बन सकती। यहां संविधान का अनुच्छेद 14 जानते हैं कि समानता के कानून से संबंधित है। अब जो उन्होंने अलर्ट किया वो समझिए। पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने संसद की समिति को आगाह किया, यदि निर्वाचन आयोग किसी राज्य में चुनाव स्थगित करता है तो इसका परिणाम अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन के रूप में हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इससे केंद्र सरकार राज्य सरकार के कार्यों का नियंत्रण संभाल सकती है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति न्यायिक दृष्टि से सवालों के घेरे में आ सकती है, क्योंकि यह संविधान द्वारा कल्पित संघीय ढांचे का उल्लंघन मानी जा सकती है। अब यहां जो क्लियरली संजीव खन्ना ने समझाने की कोशिश की है कि चुनाव आयोग के जरिए केंद्र में बैठी पार्टी यानी केंद्रीय सत्ता में बैठी पार्टी राज्यों को अपने कंट्रोल में ले सकती है। वर्तमान में सिचुएशन यह है कि विपक्ष शासित राज्यों में गवर्नर के जरिए मोदी सरकार पैरेलल गवर्नमेंट चला रही है। लेकिन अब यह समस्या क्या है? समस्या यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए चुनाव आयोग को जो सुपर पावर प्राप्त होगा, उसके बाद यह चुनाव आयोग जब मर्जी किसी चुनाव को टालकर राष्ट्रपति तक मामला भेज देगा। जैसे ही केस राष्ट्रपति के पास जाएगा, केंद्र सरकार राज्यों में हस्तक्षेप शुरू कर देगी। ऐसे में विवाद बड़ा हो जाएगा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग को मिल रही असीमित शक्तियों पर न सिर्फ संजीव खन्ना ने सवाल उठाए हैं, बल्कि पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी सवाल उठाया। हालांकि उन्हें मोदी का करीबी कहा जाता है, लेकिन संजीव खन्ना की तरह वो भी लोकतंत्र की चिंता कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को ऐसी शक्तियां देना लोकतंत्र के लिए सही साबित नहीं होगा। दोनों के मत एक हैं। और भी सीजेआई जा रहे हैं। सबने क्लियरली यही कहा है कि संवैधानिक तौर पर आपके विचार सही हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो संवैधानिक तौर पर सही है वो सामाजिक दृष्टिकोण से भी सही ही होगा।
तो कुल मिलाकर रिपोर्ट यही है कि चुनाव आयोग पर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए। वर्तमान उनकी कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। विपक्ष ने वोटर लिस्ट पर और SIR के मुद्दे पर चुनाव आयोग को अच्छे से घेरा है। सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग फंसा हुआ है। जनता के बीच भी विपक्ष जा रहा है, रैलियां कर रहा है, वोटर को आगाह कर रहा है कि आपके नाम पर कहीं कोई फर्जी वोट तो नहीं कर रहा, कहीं वोटों की चोरी तो नहीं हो रही। इसके अलावा अब आप यह देखिए कि विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी कर चुका है। बड़ी मीटिंग हो चुकी है। ऐसे में चुनाव आयोग चौतरफा घिरा नहीं है तो और क्या हुआ है। आगे भी बॉस बनने की तैयारी तो है, लेकिन कई न्यायविद अब इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। CEC ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल लंबा है, लेकिन चुनाव आयोग काफी पुराना है। तो चुनाव आयोग की गरिमा की रक्षा हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने की बहुत जरूरत है। तो देखते हैं आगे होता क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।